जय सिया राम। राम राम सभी दर्शकों को। आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ मैं आचार्य अनंत रामदास एक नई राशि के ऊपर विचार करने के लिए। जो हमारी क्रमबद्ध कल हम मेष राशि का चर्चा किए थे, धनु लग्न और मेष राशि कल किए थे। वर्तमान आज जो है हम धनु लग्न और वृषभ राशि का चर्चा करेंगे। चर्चा हमारी क्रमबद्ध चल रहा है और कौन राशि का क्या फल, क्या ग्रह नक्षत्र का खेल में कौन पिसता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, इसके ऊपर विचार करेंगे। विचार करने से पहले हर हर महाकाल जो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करे उसको कभी ना पड़े अकाल। हर हर महाकाल। जल्दी से जल्दी मित्रों दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए आगे की विचारों को जानने के लिए। तो आज हमारी धनु लग्न और वृषभ राशि के ऊपर चर्चा करेंगे। वृषभ राशि धनु लग्न से छठे भाव में चंद्रमा, यहाँ उच्च का चंद्रमा है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग देख लेते हैं कि अब भाई इस ग्रह तो उच्च हो गया, अब इसको तो अच्छा ही फल देगा। प्रिय दर्शकों, कुछ ग्रह अगर उच्च का भी हो जाए तो उच्च मार्ग स्थिति भी बनाते हैं, उच्च परेशानियों को देते हैं। यहाँ जैसे धनु लग्न है और छठे भाव में चंद्रमा है वृषभ, शत्रु राशि में, उच्च का तो हो गया, परंतु शुक्र का स्थिति क्या रहेगी? शुक्र का स्थिति अगर आठवें में हो या सप्तम में हो तो इस व्यक्ति को उच्च मार्गत्व प्रदान करेगा, क्योंकि जो राशि का अधिपति है वो शुक्र है और विराजमान जो है कार्यकाल मिला है वो चंद्रमा को मिला। उच्च का तो हो गया परंतु षष्ठेश हो गया और अष्टमाधिपति षष्ठ में। अष्टमाधिपति चंद्रमा षष्ठ में होने पर कस्मिन काले कभी भी शुभ फल दे नहीं सकता। यह उच्च का हो गया। अब तुम्हारा तो उच्च का है, नेगेटिव विपरीत राजयोग है और तुम्हें लाके भर देगा, ऐसा नहीं है। और ऐसे भी वृषभ लग्न वृषभ राशि या वृषभ राशि वाले का जीवन में 36 साल तक बड़ी कठिनाइयों से भरा रहता है, क्योंकि अगर इनकी चंद्र कुंडली से हम विचार करें तो 9वें भाव तक शनि का राशि पड़ेगा, जहाँ से भी वृषभ राशि भर शुरू हो रहा है। उसको अगर हम मूल त्रिकोण का पहला घर माने तो 9वें भाव में और कर्माधिपति 10वें भाव में शनि का। और शनि का नियम है तू जो चाहेगा सो होगा, परंतु जब चाहेगा तभी नहीं होगा। और इससे व्यक्ति डिप्रेशन, परेशानी और मेंटलिटी स्थिति, आर्थिक स्थिति इसकी इतनी पीट जाती है कि सारे, जैसे कहते हैं कि सारे भूख मिट जाता है तब जाके इनको खाने को मिलता है। जब वो किसी लायक का नहीं रहता है, जब वो कभी कोई चीज़ को ग्रहण करने योग्य नहीं रहता है, जब भी इनको इनकी ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त होता है तो उस समय मिलता नहीं है। जब इनकी इच्छा होती है, श्रद्धा होती है, उस समय ये खरीद नहीं पाते, खा नहीं पाते, लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। तो इनके जीवन की एक ये वेदना है वृषभ राशि के लिए। परंतु यहाँ धनु लग्न होने के कारण गुरु का लग्न, ऐसे वृषभ राशि के लिए गुरु का तो मतलब अच्छा नहीं है, परंतु बृहस्पति कारक नहीं है, अकारक है। अकारक मतलब मार्ग तो नहीं है। गुरु तो हमेशा हितकारक है। गुरु तो हमेशा लोक हिते रहता, हमेशा लोगों के हित के लिए चाहते हैं। तो यहाँ समफल भाग्य सर इसका चंद्रमा का मित्र होने के कारण समफल है। और एक बात कहूँ कि चंद्रमा के ऊपर अगर गुरु का दृष्टि भी पड़ जाए छठे भाव में तो भी जितना आशा है उतना नहीं कर सकते हैं। हाँ, एकमात्र उपाय है, अगर शनि की स्थिति बढ़िया तुला राशि में विराजमान हो, इस कुंडली में धनु लग्न
वृषभ राशि में अगर शनि का तुला राशि पर विराजमान होना, या सूर्य जो है पंचम भाव में हो, क्योंकि सूर्य इस लग्न का कंट्रोलर है। मालिक तो शनि है, विचार तो चंद्रमा है, परंतु मुख्य कंट्रोलर सूर्य है। इनकी जो ये राशि है, इनको जो प्रोत्साहन देने वाला है, इनको जो मतलब इनकी बैलेंस शीट को बना के रखने वाला सूर्य है, इनकी आत्मा बल है। और पंचम भाव में बैठ जाने पर सूर्य पिता की सपोर्ट, पिता के सहयोग अच्छा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पंचम भाव में मेष राशि बनेगा। मेष राशि जब बनता है तो मेष राशि में सूर्य उच्च का होते हैं, तो यह व्यक्ति आत्मा कॉन्फिडेंस सब करके चला जाता है। राशि में विराजमान चंद्रमा लग्न का मित्र है, परंतु वृषभ के लिए भाग्यश और जहाँ पर विराजमान है चंद्र कुंडली के हिसाब से इस व्यक्ति को मतलब एक कहा जाए तो दुखमय है। परमात्मा ने अगर किसी विचार किया है कि पूर्व जन्म के कर्मदंडों को देना है, तो मैं कहूँगा कि वृषभ लग्न वृषभ राशि पहला है, और दूसरे बाद और जो 12 राशियों में से जितने जो 12 राशि बनते हैं 12 लग्न में, उनमें वृषभ राशि को पहला नंबर रखा है। दूसरे नंबर में मिथुन, मतलब कष्टप्रदक। इनकी पूर्व जन्म की जो मैल है उसको धुलने के लिए ये 2 राशि है शनि को भाग्यश बनाए हैं। मतलब जैसे आप देख रहे हैं कि महाराज वो व्यक्ति कुकर्म तो कर रहा है, वो व्यक्ति मंत्री है, वो व्यक्ति बहुत अपकर्म कर कर भी उन्नति पे उन्नति करते हुए चले जा रहा है, और हमारी तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारे जीवन में तो उन्नति है ही नहीं है। हम धर्म कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, आपके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, आपके बताए हुए सभी कर्मों को कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई उन्नति ही नहीं मिल रहा है, हमें कोई धन ही नहीं मिल रहा है, हमें सुख नहीं मिल रहा है, समृद्धि नहीं मिल रहा है, आरोग्य नहीं मिल रहा है। लोगों की ये शिकायत रहती है। तो वही व्यक्ति कर्मदंड को लेकर जब वो अंतिम शरीर छोड़ता है तो अगले जन्म में वो प्लेटफॉर्म पे बैठा रहता है। वो सूट बूट टाई भी भले पहना हो, परंतु इसको कंगाल और दरिद्र बना के छोड़ दिया जाता है, ताकि वो किसी न किसी मानसिक परेशानी और इसकी घर में इसकी कलह आदि, मतलब उसके पास करोड़ों होगा लेकिन उसका कोई नहीं होगा। हृदय की बात मैं बता रहा हूँ, अनुभूत कोई बनावटी नहीं है। वृषभ लग्न वालों से या वृषभ राशि वालों से या वृषभ के 12 लग्न आप देख लीजिए, और जिसके विशेष करके त्रिक भाव के 6ठे 8वें 12वें भाव के वृषभ लग्न बन जाए, वृषभ राशि बन जाए, मैं तो यहाँ तक कहूँगा मिल त्रिकोण में भी बन जाए, तो इतना इनकी जीवन में कठिनाई भरा रहता है कि उन्नति देख नहीं सकते हैं। और उन्नति हो तो इनके साथ हृदय से कोई नहीं होता। हाँ, परंतु वृषभ राशि वाले और वृषभ लग्न बंदा कभी धोखेबाज नहीं होता है। सांड की तरह राशि है तो सांड की तरह कंधा लगाए रहता है और खड़ा रहता है, परंतु इसको जो जैसे चाहे, जैसे पहले पुराने ज़माने में खेती होती थी तो बैल बनाते थे यही सांड को, और खेत जोत लिए, बाकी सांड कहाँ जाए वो खाए ना खाए उसका कोई ध्यान नहीं रखते थे, उसका कोई विचार नहीं रखते थे। तो इसी प्रकार इसकी जीवन है, उन्नति करता जीवन की उत्तरार्ध में मिलता है। जब 45 साल 42 साल पार कर जाता है इसकी जीवन में मिलता है, और इनको 36 के बाद थोड़ा डिस्टर्ब भी होता है। और कहीं इसमें राहु दशा पड़ गया इस जन्म कुंडली वालों के पहले विद्या से हीन हो जाते हैं, परंतु शनिदेव कुछ ना कुछ इन पर कृपा करके इनको चालाक चतुर दिमाग अच्छे खासे दे देते हैं, ये अपनी निर्वाह कर लेते हैं। परंतु अगर कहा जाए मोटा मोटी तो जहाँ तक हमने अनुभव किया और जहाँ तक हमने देखा कि
कोई भी लग्न हो, वृषभ राशि के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए जीवन कष्टमय, संघर्षमय, और उन्होंने अर्जित किया, उपार्जित किया, जो भी किया उसका दूसरे आदमी के लिए, मतलब जो पूर्व जन्मों में छीना था, जो पूर्व जन्म ने लूटा था लोगों को, वो इस जन्म में परिश्रम करके दूसरे को देने के लिए ही जन्म लिया है, दूसरे की हित के लिए इसलिए बनाए हैं। ये हृदय की कलीजे की बात मैं आपको रखा। और वर्तमान की बात करें, वर्तमान 2023 से आपकी अगर 36 साल क्रॉस ना हो, 36 साल के ऊपर के जो व्यक्ति नहीं है तो उनके लिए तो कष्टप्रद बहुत रहा। और जो 35 से लेकर 38 के बीच में है, 39 के बीच में है, तो उनके लिए महाकष्टदायक इस घड़ी चल रही है। और वर्तमान 2025 मार्च के बाद जब शनिदेव मीन राशि में प्रविष्ट करेंगे तो आशा लगाया जाता है कि बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन आपकी जीवन में परिवर्तित होगा। जो 36 क्रॉस किए हैं, क्योंकि इनके प्रतिबंध की जो समय सीमा है शनि की वो 36 है। और विशेष जो इनकी फल है वो 42 के बाद इनको आपको उत्तम फल दिलाते हैं, ताकि तुम्हारी मुंह में दांत और पेट में आंत ना बच जाए, तब आपको राबड़ी, मलाई, घी, शक्कर सब मिले जब आप खाने नहीं लागो। क्यों? क्योंकि आप पूर्व जन्मों में दूसरे की छीन के खाए हो, इसलिए इस जन्म में आपको दूसरों को खिलाकर खुश होना है। ये दिमाग में बांध लो, माइंड में सेट कर लो, और न्याय का दामन बांध लो। न्याय की डोरी को आप पकड़े रहो तो आपको निश्चित इस जन्म में आपकी सर्व कर्म को धुलकर, सारे कर्मों को धुलकर आपको साफ सुथरा करके शनिदेव आगे बढ़ाएंगे। और प्रिय दर्शकों, आपको हमारे विचार अच्छा लगा तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। और हमारे टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और छोटी सी शुल्क देकर आप अपनी कुंडली, जन्म कुंडली के ऊपर विवेचन करा सकते हैं। ज्योतिष एक बार करा के देखिए, वाणी फलित होता है तो ज्योतिष, नहीं तो ज्योतिष का कोई मतलब नहीं। ज्योतिष के नॉलेज कोई भी रख सकता है, ज्योतिष के बारे में कोई भी ज्ञान रख सकता है, लेकिन ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य है अगर आपने कहा और आपकी वाणी फलित हुआ, वो ज्योतिष है। ज्ञान पूरा संसार को हो सकता है, किताब पूरा रट के रख ले, लेकिन कही हुई वाणी परमात्मा और गुरुदेव की कृपा से फलित हो जाए तो वो बंदा, उसकी जीवन में भी कल्याण और इस व्यक्ति का भी कल्याण। और ज्योतिष का सारांश यही है। इसलिए अगर आप एक बार परीक्षा करना चाहते हैं तो आप संपर्क करें और हमसे जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय श्री राम, राम राम सभी को, प्रिय दर्शकों।